वेलकम बैक टू लाइव अकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं स्पेसिफिकली ये हिमेटोलॉजी का टॉपिक है जिसका नाम है एनीमिया। तो एनीमिया हम सब जानते हैं कि एनीमिया जो डिजीज है एक टाइप का ब्लड डिसऑर्डर है, बहुत ही कॉमन डिजीज है जिसका कि सिंपल हम टेस्ट देख सकते हैं सीबीसी से, जिसमें कि हीमोग्लोबिन डाउन होता है। तो हीमोग्लोबिन डाउन क्यों होता है हमारी बॉडी में, वो आज हम ये समझेंगे कि कितने टाइप के एनीमिया होते हैं। एनीमिया केवल एक, हम ये समझते हैं कि एनीमिया केवल एक एचबी का कंटेंट कम है और एनीमिया हमें हो जाता है, लेकिन एनीमिया के फीचर्स क्या होते हैं एज ए लैब टेक्नीशियन आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको एनीमिया के टाइप्स के बारे में भी पूरा मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द एनीमिया। तो एनीमिया का इंट्रो होता है यानी इंट्रोडक्शन में कि डिक्रीज लेवल ऑफ एचबी एंड आरबीसी सेल और मे बी ब्लीडिंग। यानी कि कहने का मतलब है कि एनीमिया कब होता है, जबकि हमारा एचबी का जो लेवल होता है वो क्या होता है, एक तो डिक्रीज हो जाता है, साथ में डिक्रीज लेवल किसका होता है, आरबीसी सेल का। यानी कि जो आरबीसी होती है अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो एचबी कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरबीसी सेल अगर डिक्रीज होंगे तो एचबी भी डिक्रीज होगा, या फिर जैसे समटाइम कभी किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो ये उस टाइम भी हो सकता है। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो जब भी आपको एनीमिया हो रहा होता है तो उसमें जो बेसिकली जो सिम्टम्स आते हैं, तो देखिए इसमें फैटिग होता है, वीकनेस आती है, स्किन का कलर थोड़ा सा पेल येलो हो जाता है, चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यानी कि जब भी आपको लगेगा कि एनीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले जैसे आपको फटीग यानी थकावट होने लग जाएगी, कमजोरी होगी, चलते चलते आप थक जाओगे, आपको सांस थोड़ी सी रुक के आएगी, ऐसा जैसे लगेगा कि प्रेशर से आपको सांस लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, एनीमिया के होते हैं। तो बेसिकली मार्फोलॉजी यानी आरबीसी की मार्फोलॉजी के बेस पे जो एनीमिया के टाइप्स होते हैं वो बहुत कॉमन टाइप्स है, जो कि देखिए 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है नॉर्मोसिटिक एनीमिया, एक होता है मैक्रोसिटिक और एक होता है माइक्रोसिटिक। नॉर्मो मतलब कि नॉर्मल, माइक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब कि छोटा। तो मान लीजिए कि आपकी कोई आरबीसी है, तो कोई आरबीसी है, मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ, ये मान लीजिए नॉर्मल आरबीसी है। तो नॉर्मल आरबीसी यहाँ पे 2 टाइप में बनाऊंगी, तो ये तो हो गई आपकी नॉर्मो, और अगर ये इससे बड़ी हो गई या फिर इससे छोटी हो गई तो ये हो गई माइक्रो और ये हो गई मैक्रो। ठीक है, तो नॉर्मो, माइक्रो और मैक्रो यानी नॉर्मल यानी इसका जो नॉर्मल शेप होता है आरबीसी का वो अगर इससे ये छोटी हो गई तो माइक्रो हो गई और इससे बड़ी हो गई तो ये मैक्रो हो गई। तो इस बेस पे भी एनीमिया कहलाता है। तो नॉर्मोसिटिक में भी एनीमिया हो सकता है। तो नॉर्मोसिटिक में एनीमिया कैसे होगा, तो देखिए कि सेल है जो नॉर्मल साइज, नॉर्मल क्या है, आरबीसी का जो साइज है वो क्या है, नॉर्मल है, बट इसमें लेवल ऑफ एचबी कंटेंट जब इसमें कम हो जाता है, ओनली एचबी कंटेंट कम हो जाता है, तो वो एनीमिया कहलाता है नॉर्मोसिटिक एनीमिया। ये किस कंडीशन में होता है, जैसे प्रेगनेंसी की कंडीशन में होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर पेशेंट किसी क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है, उस टाइम ये नॉर्मोसिटिक एनीमिया हो जाता है। यानी कि एचबी का कंटेंट केवल उसमें लो हो रहा है, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी में कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर हम मैक्रोसिटिक एनीमिया की बात करें तो मैक्रो का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा, तो यानी इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। क्या सेल, आरबीसी की सेल, आरबीसी की सेल यहाँ बड़ी हो रही है, और रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का जो नंबर हो रहा है वो कम हो रहा है। आरबीसी का नंबर होगा तो एचबी का नंबर ऑलरेडी कम हो जाएगा, कंटेंट कम हो। तो ये कौन सा एनीमिया कहलाता है, मेगालोब्लास्ट एनीमिया। अभी मैं इसको आगे डिफाइन करूंगी कि मेगालोब्लास्ट एनीमिया क्या होता है। देन होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक मतलब कि वही नॉर्मल साइज से इसका छोटा होना। तो डिक्रीज द साइज एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक तो साइज छोटी हो रही है, साथ में नंबर किसका कम हो रहा है, आरबीसी का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आरबीसी का नंबर कम होगा तो ऑटोमेटिक एचबी कम होगा, ऑटोमेटिक एचबी कम होगा तो O2 का ट्रांसपोर्ट कम होगा। तो आरबीसी का मेन काम है कि उसके अंदर जो एचबी प्रेजेंट होती है वो O2 ट्रांसपोर्ट होती है हमारे लंग से टिश्यू एंड टिश्यू टू लंग्स। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब आपकी आयरन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है वो बनना थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी की वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। फर्दर मैंने और भी एनीमिया यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, जैसे देखिए हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक बेसिकली कब होता है, जब आरबीसी रैप्चर्स होना चालू हो जाती है या आरबीसी में ब्रेकडाउन होने लग जाता है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अभी वहां पे जो आया था, इसका मतलब है कि फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन बनने में प्रॉब्लम आती है, जिसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक सीधा बोन मेरो से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि बोन मेरो के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके अंदर कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई इसकी सेल के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो कौन सा एनीमिया कहलाएगा, क्योंकि बोन मेरो फैक्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होती है, यानी जितनी भी हमारी आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी सब कहाँ बनती है, बोन मेरो में बनती है, क्योंकि ये फैक्ट्री ऑफ ब्लड सेल है।
सिकल सेल एनीमिया यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल आरबीसी होती है उसका जो शेप होता है वो क्रिस्टेंट हसियाकार का शेप हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है ये हम जब सिकल सेल का आपको वीडियो बनाएंगे तब उसमें डिटेल में समझाएंगे। पर इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि जीन को म्यूटेशन हो जाता है, यानी एचबी को कंटेंट वाला जो जीन होता है उसके अंदर जब म्यूटेशन हो जाता है तो ये सिकल सेल एनीमिया है जो पेरेंट्स से अपने बच्चों के अंदर आता है। फिर होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जो कि भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। एक और होता है पर्निशियस एनीमिया, जो कि विटामिन B12 की प्रॉपर विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया कहलाता है पर्निशियस एनीमिया। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 8 9 यानी 9 टाइप का एनीमिया मैंने एक ही वर्ड में आपको यहाँ पे समझा दिया। इतना ही कंटेंट एनीमिया के अंदर सफिशिएंट होता है। अगर आप इसको कहीं भी डिफाइन कर रहे हैं, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आपको नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए लेवल एकेडमी से। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।